आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामिया सेक्रेटरियों की मीटिंग की सदारत कर विजिलेंस हफ्ता 2023 के दौरान की गई सरगर्मियों का लिया जायजा। जम्मू पठानकोट शाहरा पर जाग के मकाम पर तालाब की सफाई के दौरान मिली जंग आलूदा हालात में 4 बरी हुई मैगजीन और कुछ जिंदा राउंड। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुआ चलें फिर से गांव की तरफ प्रोग्राम का 5वां मरहला। पुराने कामों और नए कामों की तकमील का लिया जाएगा जायजा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैक टू विलेज को दिया नाकाम मुहिम करार। जम्मू कश्मीर को इंतखाबात से महरूम रखने पर किया बरहमी का इजहार। अब खबरें तफसील से। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज इंतजामी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग की सदारत की और विजिलेंस हफ्ता 2023 के दौरान की गई सरगर्मियों का जायजा लिया है। मीटिंग के दौरान बताया गया कि हुकूमत गवर्नेंस में शफाफियत और जवाबदेही लाने के लिए एहतियाती और शराकती दोनों तरह की निगरानी को फरोग देने के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है। मीटिंग के दौरान यह भी बात सामने आई कि इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो ACB ने हालिया वर्षों में बदअनवानी के खिलाफ इकदामात को मजबूत बनाने के लिए अनथक मेहनत की है, जिसके नतीजे में 2021 से अब तक कुल 276 मुकदमात में से 142 का कामयाब इस्तफासा किया गया है। ब्यूरो ने यूटी में बदअनवान अहलकारों के खिलाफ 121 ट्रैप केसेस और 29 गैर मुतनासिब असासाजात की मुकदमात दर्ज करने में भी चौकन्ना काम किया है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर आज जिला सांबा के जाख गांव में कुछ जंग आलूदा हालत में हथियार और असला बारूद बरामद किया गया है। SSP सांबा बेनाम तोश के मुताबिक ये हथियार जाख इलाके में एक तालाब की सफाई के दौरान बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 बरी हुई मैगजीन और कुछ जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं, जो कि जंग आलूदा हालत में पाए गए हैं। SSP सांबा ने जानकारी दी है कि इन हथियारों की हालत से यह जाहिर होता है कि इन्हें काफी अरसे कबल तालाब में फेंका गया था। जम्मू व कश्मीर में चले फिर से गांव की तरफ के 5वें मरहले का आज से आगाज हो रहा है। ये प्रोग्राम 16 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसके तहत मुतलका ऑफिसरान अपनी पंचायतों का दौरा करेंगे और वहां एक मुकर्ररा मुद्दत तक कयाम करेंगे, ताकि गांव के लिए मखसूस खिदमात की फराहमी में सुधार के लिए हुकूमत की कोशिशों को मरकूज किया जा सके। इस प्रोग्राम का मकसद दही इलाकों में मसाना तरक्की की खातिर मुश्तरका कोशिशों में आवाम और हुकूमत के ओहदेदारान को शामिल करना है। चले फिर से गाँव की तरफ मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हुकूमत का अवाम तक पहुंचने, इनकी शमूलियत और इनकी राय जानने से मुतल्लिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के दौरान मुतलका ऑफिसरान अपनी पंचायतों का दौरा करेंगे, अवाम से बातचीत करेंगे, गुज़िश्ता और मौजूदा साल में फराहम की गई खिदमात का जायजा लेंगे और ई खिदमात में बेहतरी पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए आइंदा बरस के ग्राम पंचायत के तरक्याती प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुए बैक टू विलेज के 5वें मरहले को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नाकाम मुहिम करार देते हुए कहा है कि इसमें महज मरकज को धोखा देने की कोशिश की गई है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के जम्मू सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर को इंतखाबात से महरूम रखने पर भी बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में अगर इंतखाबात कराए जा सकते हैं तो फिर ऐसी हालत में जम्मू कश्मीर को लगातार नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। उनकी हालत सुधरी है क्या? गांव के अंदर कोई तब्दीली आई है? आज कुछ नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि इस किस्म की जो B2B 5th फेज़ भी चला रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं। और जो परेशानी है लोगों के अंदर है, गरीबों के अंदर है, गांव के अंदर है, उसमें कोई सुधार हो नहीं जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि साहब, ये जो B25 फेज़ भी शुरू किया गया है, ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे परेशान कुन एक खर्चा जो फजूल का जो डाला जा रहा है, जो पहले 4 फेज़ों में डाला इन्होंने, उससे बेटर था कि लोगों की हालत सुधारिए। आप देखिए कि गांव में आप अगर जाएंगे, बुज़ुर्ग जो हैं उनकी पेंशनें नहीं है, तो कोई हेल्थ केयर का कोई सिस्टम नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद ये फजूल की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है,
आज मुल्क के अंदर 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर के लोग हसद महसूस कर रहे हैं कि साहब क्या जम्मू कश्मीर इस डेमोक्रेसी जो है मुल्क की, क्या इसका हिस्सा नहीं है? क्या जो यहाँ असेंबली के चुनाव जो एक रूह होती है डेमोक्रेसी की, क्या मुल्क के अंदर अगर 5 स्टेटों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नहीं है? और कल इन्होंने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आप कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल है, तो असेंबली के लिए क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछते हैं कि साहब जब जम्मू कश्मीर के अंदर आप प्रोसेस पार्लियामेंट के इलेक्शन का शुरू करने जा रहे हैं और 12 नोडल ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट किए हैं, तो हमें बताइए कि असेंबली के इलेक्शन के लिए क्या परेशानी है? क्या नॉर्मल हालात नहीं है उसके लिए? ये कैसे हो सकता है कि भाई पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए हालात नॉर्मल जबकि वोटर वही हैं, और असेंबली के हालात के लिए हालात नॉर्मल हैं जबकि वोटर वही हैं? तो ये चंद सवाल हैं जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क की ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठ रहे हैं कि साहब ये बात क्या है। तो हमारे ये साथी आए हैं, एक तो ये गांव से हैं, सभी गांव की परेशानियां यहाँ सुलझाने की बात करते हैं, वहाँ क्या दुख तकलीफ़ें हैं। और यहाँ B2B वाला सिस्टम जो चल रहा है वो एक एक्सचेकर पे पैसे ज़ाया करने वाली बात है। लोग ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका टाइम ज़ाया करने की वाली बात है, और इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। अगर हासिल होना है, ऐसा तो शुरू हो गया था, रिजर्वेशन ये वो सब कुछ हो गया था, आज वो भी बंद हो गया। और ना मैं कहता हूँ कि पता नहीं डेमोक्रेसी के नाम पे जम्मू कश्मीर में क्या ये कर रहे हैं, कोई समझ नहीं चल रही। तो हमारा यही कहने का मकसद, आज हम डिमांड करते हैं कि रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर अगर पूरे मुल्क के अंदर है तो यहाँ भी होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी फौरी तौर पे असेंबली चुनाव, लोकल बॉडीज़ के चुनाव और पंचायतों के इलेक्शन करवाए जाएं। नई बस्ती बाजार एसोसिएशन, तजारती अंजुमनों और दीगर तंजीमों ने आज फ्लाईओवर की तामीर और सड़क के वसीकारी के काम के खिलाफ 12 बजे तक अपने कारोबारी इदारे बंद रखे और इसी के पेश नज़र एहतजाज भी किया है। उनके मुताबिक सड़क के वसी करने और फ्लाईओवर बनने से उनका कारोबार काफ़ी बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। उनके मुताबिक भारत की कौमी शाहरा के मुतल्लिक अथॉरिटी की पॉलिसियों की वजह से तजारतकारों को रोजी रोटी का वसीला भी अब खत्म हो रहा है, जो कि पहले ही कई तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। दुकान के बदले दुकान दो, हमें क्या चाहिए? इंसाफ, हमें क्या चाहिए? इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ दुकान दो, दुकान दो, दुकान दो, दुकान दो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। हमारे ये जो तलवार लटकी हुई है सतवारी और नई बस्ती के दुकानदार भाइयों पे, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर यहाँ से चल रहा है, पहले नहीं बताया गया, ये 2 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड वक्त पे ये मेरे पास विद एविडेंस है, ये 65 दुकानों के फ़ोटो हैं जो नेशनल हाईवे वालों ने लिए हैं कि ये दुकानें नहीं रहेंगी। जबकि मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी ये है कि वो सोचते हैं कि ये लोग एनक्रोचर हैं, जबकि ये लोग राइट 1957 से सरकार द्वारा बसाए गए लोग हैं। और ये जितनी दुकानें हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारी म्यूनसिपैलिटी की दुकानें हैं जो कि अपना किराया समय समय पर देते हैं। आज अगर उन पे इस प्रकार की कोई विपदा आई है तो हमने हमारे सांसद माननीय जुगल किशोर जी को संपर्क किया। वो मौके पे आए, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा कि ये हमारी जो समस्या है वो जेन्युइन है। उसके बाद उन्होंने ये जनरल VK सिंह साहब को चिट्ठी लिखी, साथ में उन्होंने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी उनको भी चिट्ठी लिखी, फिर हमारे यहाँ के डिविजनल कमिश्नर रमेश जी को भी चिट्ठी लिखी। अब ये चिट्ठी लिखे लगभग कोई 20 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी हमारे पास नहीं आया है कि भाई आपको ये दुकानें अगर जा रही हैं तो आपको रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। अगर हमारी इंक्रोचमेंट होती तो हम बिल्कुल नहीं बोलते। सरकार द्वारा ये वो लोग हैं जो 1947 के बाद उजड़ने के बाद सरकार द्वारा बसाए गए लोग थे, और ये दुकानें खुद सरकार ने
लोगों को दी हैं। आज अगर इन दुकानों पे कोई तलवार लटक रही है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, कि इनको उजाड़ने से पहले इनको बसाया जाए। सामने सतवारी चौक की ग्राउंड है, वहाँ पे नेशनल हाईवे वालों ने 8 मीटर की स्ट्रिप ली है, 4-5 मीटर की इनको भी स्ट्रिप दी जाए, वहाँ पे सारे ये अकोमोडेट हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से एक पुरजोर अपील है और हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और नरेंद्र मोदी जी से कि इन दुकानों को उजाड़ने से पहले इनको वहाँ पे बसाया। पारस अस्पताल के शोभा ऑन्कोलॉजी के सीनियर डॉक्टरों ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि पारस अस्पताल के पास जदीद तरीन आलात हैं और लोगों को अब इलाज के लिए बाहरी रियासतों में इलाज के लिए रुख करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जहूर, सीनियर कैंसर सर्जन, ने कहा है कि हम ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ मरीजों के लिए जदीद तरीन आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। करीब ये स्टार्ट हुआ है, SMHS भी उससे पहले स्टार्ट हुआ। तब से अब तक जो कश्मीर की पॉपुलेशन है वो सेम नहीं है, इट मस्ट हैव ऑलमोस्ट डबल, कम से कम 2 टाइम तो बढ़ गई होगी। और जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है गवर्नमेंट में, जो हमारे मेजर 2 टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर है, जहाँ पे ऐसी बीमारियाँ जैसे जिनमें कैंसर भी एक है, इनका इलाज होता है मेनली, वो ग्रो भी नहीं हुए उतने, वो लगभग सेम लेवल पे है, उतनी उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। स्किम्स ने एक इनिशिएटिव लिया था कुछ साल पहले, उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला था सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का। मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऑलरेडी है वहाँ पे डिपार्टमेंट्स, वो थे पहले से भी, लेकिन जिस लेवल पे उनको इन डिपार्टमेंट्स को आगे ले जाना चाहिए था, मैं स्किम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो हमारे टर्शियरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स है वैली में, जिस लेवल पे लेना चाहिए ताकि हम क्रेटर कर पाएँ कैंसर लोड को कश्मीर में, वो मेरे को नहीं लगता वो हो पाया। 10 साल हमने बहुत जदोजहद की है वहाँ पे स्कीम्स में कि एक्सपैंड हो, जो फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो। उसमें मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही जिम्मेवार नहीं ठहराऊँगा, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, शायद मैं यहाँ बयान न कर पाऊँ, जिनकी वजह से मेरे को लगता है जो हमारा ख्वाब था वहाँ पे वो हमको नहीं लग रहा था कि अगर हम अगले 10 साल भी और बैठे वहाँ पे कि वो पूरा हो पाए। तो हमारा मकसद यहाँ पे आने का यही था कि ट्रेनिंग हमने जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की है वो बाहर की है, और हमारा मकसद यहाँ वापस आने का यही था कि यहाँ कश्मीरियों के लिए स्पेशली एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाए जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, अफोर्डेबल भी हो और स्टेट ऑफ द आर्ट हो, यानी कि उनको जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है कहीं भी दुनिया में, चाहे वो सर्जरी पार्ट हो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट हो या रेडिएशन पार्ट हो, वो मैसर हो। वो मेरे को नहीं लगता था कि अगले 10 साल भी वो वहाँ पे हम उस लेवल पे पहुँच जाए, उसकी जो है वो वजूहात अलग है। तो ये हमको समझे कि एक आउट ऑफ डिस्ट्रेस से हमको एक फ़ैसला लेना पड़ा कि हम ढूंढ रहे थे अपॉर्चुनिटी कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर से बाहर कहीं पे हम ऐसा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम ऐसे क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। तो अपार्स हमने क्योंकि कुछ ही महीने पहले स्टार्ट हुआ, हमने ये पारस में वो अपॉर्चुनिटी ढूंढी, पाई कि यहाँ पे है पॉसिबल कि ये ऐसा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारे पेशेंट्स के लिए शायद अफोर्डेबल ना हो, लेकिन जब हमने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया हमारा ये विजन था कि दैट इट शुड बी अफोर्डेबल एंड इट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव, यानी कि फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे पेशेंट्स को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए ट्रीटमेंट। तो जो 2 महीने मेरे को यहाँ पे हो गए, 2 महीने में हमने ऐसे पेशेंट्स भी ट्रीट किए जो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं थे, तो जो उनके लिए हम हेल्प कर पाए वो भी हमने की, चाहे उसमें हमारे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनने भी मदद की, और चाहे जो हमारे आउटसाइड द हॉस्पिटल जो NGOs कुछ है तो उधर से भी हमने हेल्प की। तो ये भी हमारा जब हमने ज्वाइन किया, ये हमारा था दिमाग में कि ऐसे पेशेंट्स के लिए हमको कुछ NGOs को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कुछ फंडिंग बॉडीज़ को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो ऐसे पेशेंट जो अफोर्ड न कर पाए पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे, उनको भी यहाँ पर ट्रीटमेंट मैसर हो सके।
शायद आपने भी एक वीडियो बनाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आपने उनसे पैकेज। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज जम्मू के बाहुकिला इलाके की वार्ड नंबर 48 का एक दौरा किया है। यहां उन्होंने किए गए कामों का जायजा लिया है। इस दौरान उनके हमरा मकामी काउंसलर श्याम लाल भी मौजूद रहे। इस दौरान मेयर मौसूफ ने कहा है कि यहां बेमिसाल तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया है और काफी बड़ी तादाद में यहां सयाहों ने भी रुख किया है। समय था जब बाहर से यात्रु कोई आता था, टूरिस्ट आता था, हम कहते थे कि इनको कहाँ घुमाने के लिए ले जाएं। आज आप देख रहे हैं जो बावे वाली माता का सर्किट है, यहाँ कितनी व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं। अब एक दिन पूरा लगेगा यहाँ पूरा भ्रमण करने में। बावे वाली माता का मंदिर में जाके आशीर्वाद ले सकते हैं। लेज़र शो है, म्यूज़िकल फाउंटेन है, गंडोला है, एक्वेरियम है, ओशनेरियम जो 20 करोड़ की लागत से बन रहा है अभी। यहाँ पार्क है और यहाँ नीचे से लेकर एंट्री गेट आपका पहले, उसके बाद में फुटपाथ बने हैं। पुरानी पाइपें थी उनको बाहर निकाला है। जो लोगों के घरों से पाइपें आती थी उसका व्यू ख़त्म किया है। इसी के साथ साथ में ऊपर रेड स्टोन लगा है। हर की पौड़ी में हमने घाट को बड़ा किया है। बलिदान स्तंभ के बाहर जो पार्क बना है, रात को बड़ा मोहक इसका दृश्य होता है। जब आप वहाँ ऊपर खड़े होते हैं एक्वेरियम के पास, जम्मू की तरफ देखते हैं, आपको ब्रिजेस का जो जम्मू का व्यू दिखता है, जिसको हम फसाड बोलते हैं, वो बड़ा मनमोहक होता है। तो आज इस सारे बावे वाली माता के चरणों में इतने स्थान बन गए हैं कि आप यहाँ पूरा एक दिन अपना व्यतीत कर सकते हैं। जम्मू वालों के लिए बड़ी मुबारकबाद वाली दिन है और इसके लिए जिद्दोजहद की यहाँ बावे के जितने भी निवासी हैं उन्होंने, और यहाँ के कॉरपोरेटर श्रीमान श्याम भासन जी, शारदा देवी जी और जहाँ के जो प्रमुख नागरिक हैं, उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं बने। और उसी के साथ में यहाँ एक पार्किंग बनी और हर की पौड़ी में वहाँ के लिए भी व्यवस्थाएं बनी और एक DPR अभी और बनाई हुई है 2, जो इसका रोड का खुला करना और एक वहाँ ब्रिज, वो कोई कम से कम 10 करोड़ रुपए का है, तो वो भी हमारे ध्यान में है। और हमारा ये मानना है कि जहाँ जहाँ भी हमारे ऐसे स्थान हैं जो पर्यटक के स्थल के हिसाब से बड़े अच्छे आगे आ सकते हैं, उनको हमको निखारना है और वहाँ जो जनता रहती है उनको वहाँ इकोनॉमिक वाइब्रेंसी के साथ उनका व्यापार वहाँ बढ़े, उनकी आमदनी। SHO पुलिस स्टेशन सुरनकोट की जानिब से डाक बंगला सुरनकोट में मंशियात तालमेल कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी सुरनकोट के चेयरमैन मुमताज बजाड़, SDM सुरनकोट रिजवान कुरैशी और दीगर नामवर शख्सियात ने इस मीटिंग में शिरकत की है। मीटिंग में तमाम मुकर्रिरीन ने मंशियात जैसी समाजी बिद्दत को समाज से उखाड़ फेंकने की जरूरत पर जोर दिया है। पता भी होता है, अब तो थोड़ा सा रोकथाम ये हुई है कि कुछ जैसे SDM साहब ने बताया कि एक इतनी मिकदार रखनी है उन्होंने टेक्निकली कि जिसमें अगर कोई ऑफेंस बनता भी है तो उसको बेलेबल वो समझते हैं उस तरह से वो बाहर निकल कर चले जाए। तो दूसरी तरफ से ये है कि सबसे पहले जो है वो काबू डालना चाहिए ड्रग पेडलर को, और ड्रग पेडलर सुरनकोट में आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। वो कई बार जो है थाना में आ चुके हैं, कई बार वो जेल जा चुके हैं, फिर वापस आकर के वही प्रैक्टिस जो है रिपीट हो रही है। तो उनके लिए कोई ऐसा शिकंजा कसना चाहिए कि वो लंबे टाइम के लिए जो है वो जेल में रहने चाहिए। तो नए ड्रग पेडलर्स के बीच में कुछ ऐसे एरियाज हैं उनके, तो इस चीज़ में आप बुक करते हैं, ठीक है, वो चलता है। आप नेक्स्ट मंथ में ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे कि जो रिपीटेड अफेंडर्स हैं, मतलब 107 में भी ड्रग एडिक्ट्स को आप बुक करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने एक बार किया, आप उसमें ये पूरा एक डाटा बना के लाएंगे कि लास्ट 6 मंथ में कितने रिपीटेड अफेंडर्स हैं। जब उसे बॉन्ड लिया, फिर दोबारा उसने किया, फिर आपने 107 में उससे श्योरिटी बॉन्ड लिया, और रिपीटेड अफेंडर कौन से हैं। हम कम से कम इस बात में हों, मैं कम से कम ये बोलना और सुनने में अक्सर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होती तो दिखाने में होती। अगर हम उनको बुरा हाल दिखा पाएँ जो ड्रग एडिक्ट्स का होता है, जो उनके माँ बाप का होता है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टफुल रहेगा रादर देन ऑर्गेनाइजिंग अ लेक्चर, जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरी चीज़ कि एक
कोऑर्डिनेशन चाहिए फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, वो चाहे सिविल सोसाइटी हो, डिपार्टमेंट्स हो, ताकि फॉर एग्जांपल अगर हमने सुरनकोट तहसील की बात की तो हमारे पास जैसे आपने कहा नियामत लेवल पे हम इसको करना चाहते हैं, उसमें बेस्ट तरीका ये है कि आप 3-4 ऐसे रिसोर्स पर्सन ढूंढिए जिनकी एक्सपर्टीज हो उसमें। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं फार्माकोलॉजी में डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं दोनों एस्पेक्ट समझ सकता हूँ। इसी तरीके से 4 बंदे अगर आप और आइडेंटिफाई करें, उनकी ड्यूटी लगा दें, कि उनको आप 5-5, 6-6 1 महीने में आप ऐसे हायर सेकेंडरीज और अदर सेंटर्स आइडेंटिफाई करें जहां वो जाएं, जहां वो इंटरेक्शन करें। सिर्फ ये नहीं कि बोल के आगे, उनके पास प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो हर स्कूल में, हर हायर सेकेंडरी में 15-15 मिनट, आधे घंटे की वीडियोस और इस तरह की चीजें दिखाई जाए। और फिर उसको एक विजिल, एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो हमारे सबके सब डिपार्टमेंट के बीच में एक कॉर्डियल अप्रोच होनी चाहिए, ताकि एक के पास इंफॉर्मेशन आए तो वो इंफॉर्मेशन कम से कम जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके पास वो शेयर होनी चाहिए, ताकि उसकी मूवमेंट को ट्रेस किया जाए और हम इस मेहनत से अपनी सोसाइटी को पाक साफ रख पाए। एक मेरी हम मतलब पुलिस अथॉरिटीज को एक्टिवली काम करना, उसमें ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है या क्या चीज़ें आइडेंटिफाइड हो गए, बट उनके ऊपर पूरी नजर रखनी है। उन्होंने बड़ा के जो मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, इस तरह करते हैं। बट स्टिल जो ऐसे सप्लायर्स हैं हमारे इसमें सुरनकोट बाजार के बीच में भी, देखो मेरा काम नहीं है इसके ऊपर एक्ट करना, लेकिन सबको पता है दिन दिहाड़े कॉलेज के बैक साइड पीछे ऊपर लोग बैठे रहते हैं। महीने में 2 दिन 15 और 30 को, 16 और 30 को हमारी मीटिंग जो है, जो हमारी सब डिवीजन लेवल कमेटीज हैं डिफरेंट जो पंचायत लेवल के ऊपर है, वो उसमें उनको आइडेंटिफाई करना है, अवेयरनेस करनी है लोगों को। फर्दर जो जितनी हमारी आवाम है उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है कि ये बोला, अगर मैं बचा हुआ तो मैं इस जोन में मत रहूँ कि मैं बचा हूँ, मैं कुछ पता नहीं लगेगा, मेरे घर में खुद भी पता नहीं है। तो बेहतर यही है कि अवेयरनेस के साथ साथ प्रोएक्टिव होके हमें इसमें कुछ लोग जो आइडेंटिफाइड होते हैं उनके साथ हमदर्दी के तौर के ऊपर हम तो ज़्यादा में टाइम नहीं हुए, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दी कि हमारी इस मीटिंग का मकसद क्या है, हम क्यों बैठे हैं और हमें करना क्या है। तो बाकी मैं तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके साथ भी इसमें बात करके हमारे चेयरमैन साहब में मतलब हम उनको श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं, बट उनको कोई असर नहीं हो रहा। मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है, ये ड्रग एडिक्टिव होते हैं जी, जो फॉरवर्ड लिंक में होते हैं। जैसे मैंने असाइनमेंट पकड़ी तो वो बंदा, उसको फ़ोन आता है, वो क्या वो से फ़ोन करता है कि मुझे भी डिलीवरी करके जाओ। अच्छा, जो फॉरवर्ड लिंक में आते हैं जिन्हें हम 107 मतलब हमारा मगर जो हमारे साथ है उनके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं, ठीक है। बैकवर्ड लिंक हमारा जाता है 29 एनडीपीएस से, ठीक है, उसको तो हम बच्चे में बुक। सैलाब कंट्रोल महकमे की जानिब से जिला अनंतनाग में लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक जहलम दरिया पर तहफुजाती बंद बनाने के काम की शुरुआत की गई है। महकमे के एक्सीएन जहांगीर बांडे ने जानकारी दी है कि ये काम जहलम की खूबसूरती के लिए जारी है, साथ ही ये काम स्कूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। स्कूली इंतज़ामिया ने भी इस काम के आगाज़ पर खुशी का इजहार किया है। जो ही हमने इनके साथ ये मसला टेक ओवर किया तो उन्होंने तुरंत इस पे काम शुरू कर दिया। जैसे आप जानते हैं काम शुरू किया तो हम चाहते हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट का एक असासा है, ये असासा तो मजबूत रहे, ये असासा ठीक रहे। तो हम चाहते हैं ये काम यहीं तक महदूद ना रहे, बल्कि ये जो आगे का पूरा पैच है वहाँ तक इस पे काम होना चाहिए। आज हमारा यहाँ जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसके साथ ही ये हमारे एक यहाँ पे इनकी डिमांड थी कि यहाँ पे इनकी टो वालों की प्रोटेक्शन की जाए। हमारा एक प्रोजेक्ट है पातशाही बाग की प्रोटेक्शन ऑफ बोथ द बैंक्स ऑफ रिवर जेल। तो स्कूल वालों की भी डिमांड थी, तो हमने इस साल यूटी कैपेक्स में इसको प्रोविज़न रखा और हमें इसके फंड्स रिलीज़ हो गए। तो यहाँ पे ये काम चल रहा है। स्कूल वालों की ये बड़ी देरीना मांग थी और यहाँ पे इसके अलावा इसके जो लेफ़्ट साइड है इसके सामने कुछ काम हमने वहाँ भी करना है।
तो बाकी हमारा शुमाली कश्मीर के सोपुर कस्बे के मकामी बसनीक यहाँ एक लंबे अरसे से गलियों में रोशनियां बंद रहने से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो कई मरतबा यह मामला आला हुक्काम की नोटिस में ला चुके हैं, मगर इस जानिब इंतजामिया कोई तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रही। उन्होंने अब इंतजामिया से फिर से अपील की है कि यहाँ रोशनियों को दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ रात के वक्त आवाम को सहूलत मुयसर हो सके। एक तरफ से यहाँ ये मीटर, डिजिटल मीटर वगैरह लगाए गए हैं और हमें उम्मीद थी कि इन मीटर लगाने से हमारा बिजली का भुगतान जो है बहुत पुराने सालों से ये हमें ख़त्म हो जाएगा, मगर इससे हमें ज़्यादा बढ़ गया है। बिजली का नाम निशान नहीं है। ये समझ नहीं रहा है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम जहाँ जहाँ हमने मीटर्स लगाए हैं वहाँ हम बिल्कुल मुकम्मल बिजली रखेंगे, मगर न कोई शेड्यूल है न कोई बिजली है। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यहाँ सोपोर के स्ट्रीट लाइट्स का सवाल है, मुझे समझ नहीं रहा है। मैं गाँव बाड़ीपुर गया, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, बारामूला में स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, इस सोपोर के में क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं? क्या वजह है? हमने बार बार एडीसी साहब से भी कह दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी कह दिया कि यहाँ के स्ट्रीट लाइटों की बंद होने से हमारे बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैं इस मेन चौक की बात करूँगा आपको, इस मेन चौक में कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो गए रात को। दूल्हा आ गए, दूल्हा बेचारे इन डिवाइडरों से छा गए और उनकी गाड़ियाँ टूट गई। अल्लाह ने बचाया उनको, अल्लाह का बचा था, वरन पता नहीं दूल्हा जख्मी भी होती थी। बहुत सारे यहाँ इन स्ट्रीट लाइट चलने की वजह से, अंधेरे में चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारी गाड़ियाँ भी टूट गई। मुझे ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमने बार बार हुकूमत से कहे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice, only रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आएं। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन, नौशहरा, रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप
अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर।